अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर आप मज़ेदार सा कोई मीठा खाना चाहते हैं और आप मीठे के शौकीन हैं तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाएं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी आज मैं आपके साथ। हम बनाएंगे आज ब्रेड पुडिंग रेसिपी के, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी है, मज़ेदार सा मीठा है। तो चले शुरू करते हैं आज की रेसिपी। जी तो जनाब, इस रेसिपी को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहले तो हम इसमें बन जो है वो मैंने लिए हैं। ये बन ब्रेड जो है ये इजीली आपको अच्छी जो बेकरी है वहाँ से मिल जाएगी। आप इस रेसिपी में ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, या जो बन आम मिल जाते हैं बाज़ार से, दुकानों से, वो भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 अदद इलायची ली थी, उसके जो दाने निकाल के मैंने मोटा मोटा कोट लिया था। 1 प्याली हम इसमें जो है चीनी इस्तेमाल करेंगे। हस्बे ज़रूरत मैंने तकरीबन 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस लिया है। मक्खन इस्तेमाल करेंगे, अंडे का इस्तेमाल है, क्रीम इस्तेमाल करेंगे, दूध लिया है, फ्रेश भी ले सकते हैं आप। और यहाँ पे मैंने जो है वो बन यानी कि डिब्बे वाला दूध इस्तेमाल किया है, और ये दूध तकरीबन आधा लीटर के बराबर होगा दोनों डिब्बे मिला के। ठीक है जी। तो अगर आप फ्रेश इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आँच देख सकते हैं कि आँच बिल्कुल नॉर्मल है, और इसको हमने बॉयल नहीं देना, बस हमने इसमें इसको गर्म करना है। और यहाँ पे मैं इसमें तकरीबन 1 प्याली मैंने जो चीनी ली है, थोड़ी-सी मैं इसमें से बचा लूँगी, सारी इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा ना हो जाए। यहाँ पे चीनी हमने शामिल कर दी है। अब इलायची जो हमने कूट के रखी हुई थी मोटी-मोटी, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। तो अब जो है आप देख सकते हैं आँच बिल्कुल स्लो है, और इसको स्लो आँच पे हम ज़रा कुक करेंगे, और इतना कुक करेंगे ताकि जो चीनी है वो अच्छे तरीके से इसमें डिज़ोल्व हो जाए, मीठा अच्छे तरीके से बन जाए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस तरह से आने वाली मेरी तमाम लेटेस्ट जो वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है मीठा इसमें तकरीबन डिज़ोल्व हो चुका है, तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। और मैंने अब इसमें तकरीबन 1 चम्मच जो है वो मक्खन शामिल किया है, और ये अनसाल्टेड बटर है, और इसको शामिल कर दिया है, और इसको हमने अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देना है ताकि जो मक्खन है वो अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ये ट्रे ली है जिसमें हम इसको बेक करेंगे, और ये पायरेक्स की ट्रे है जो अवन में यूज़ होती है, अवन प्रूफ होती है। और आम जो ट्रे है वो आप अवन में नहीं रख सकते, तो कोशिश करें वो ट्रे लें जो आप अवन में जिसमें बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मक्खन लिया, और मक्खन को हम अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे ट्रे में। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अच्छे तरीके से जो मक्खन को ना ग्रीस कर लिया है इस ट्रे के अंदर, तो सारा मैंने लगा दिया है। तो जो हमने ब्रेड ली है जिससे हमने ब्रेड पुडिंग बनानी है, उसके छोटे-छोटे से इस तरह से टुकड़े से काट लेने, छुरी की मदद से भी आप काट सकते हैं, और हाथों की मदद से भी आप इसको तोड़ के इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने ना जो तमाम ब्रेड है इस तरह से इसके छोटे-छोटे से पीसेस बना लेने हैं, और यहाँ पे मैंने सारे पीसेस बना लिए हैं, ट्रे में लगा दिए हैं। अब मैंने गोल्डन वाली जो रेज़न है, किशमिश है, वो इस्तेमाल की है, और मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो इसमें इस तरह से फैला दूँगी अच्छे तरीके से। और जब ये बेक हो के आप खाएँगे ना इसको, तो इसका जो बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आता है। तो इसको रखेंगे अब साइड पे, और दूध जो है, चीनी इसमें पक चुकी है, और मक्खन भी इसमें मेल्ट हो चुका है। और दूध को जो है ना अब हम थोड़ा-सा ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पे। इस तरह से अब दूध ठंडा हो चुका है तकरीबन 10 मिनट के बाद। अब हम अंडे लेंगे, और तीनों अंडे हम इसमें शामिल कर देंगे, वनीला एसेंस भी इसमें शामिल कर देंगे, ये तकरीबन 1 टीस्पून है। और इसको अच्छे से मिक्स करना है। जब आप रेस्टोरेंट में जाके ये वाली रेसिपी खाते हैं, ये वाली डिश खाते हैं, मीठा ब्रेड पुडिंग, तो ये बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि अंडे अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दी, इसकी एक जाग सी बन गई है। तो यहाँ पे जो टेट्रा पैक की क्रीम थी वो शामिल करेंगे, तकरीबन आधा पैकेट मैंने वो इसमें डाल दिया है, और इसको अच्छे तरीके से अब मैंने दोबारा मिक्स करना है ताकि जो क्रीम है वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे क्रीम भी मिक्स हो चुकी है, और बड़ा अच्छा सा जो इसका ना मिक्सचर है ना वो रेडी हो चुका है ज़बरदस्त सा माशाल्लाह से, और मज़ेदार सी रेसिपी जो है ना ये बनने वाली है। तो अब इसके ऊपर हम जो हमने ये रेडी करके रखा हुआ था ना मिक्सचर, इसको आप पोर करेंगे इस ट्रे में जिसमें हमने ब्रेड के पीसेस लगाए हुए हैं। सर्विंग डिश है, इस पे हम बेकिंग करेंगे, और अच्छे तरीके से पोर कर देना है इवनली, तमाम ब्रेड इसमें सोक हो जाएगी। तो ये तमाम जो सारा वाला मिक्सचर है ना ये आपने इसमें डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने सारा मिक्सचर इस ट्रे में डाल दिया था। अब मैं स्पैचुले की मदद से जो ब्रेड है ना उसको थोड़ा-सा प्रेस करूँगी ताकि अच्छे तरीके से ना इस दूध वाले और अंडे वाले मिक्सचर में ना ये अच्छे तरीके से
मिक्स हो जाए और इसमें ये जो सोक हो जाए और इस तरह से जो ब्रेड है ना वो नरम हो जाएगी। और अवन को जो मैंने पहले से प्री हीट होने के लिए ऑन कर दिया हुआ है, तकरीबन 10 से 12 मिनट पहले प्री हीट करेंगे इसको। हमने बेक करना है तकरीबन 40 मिनट तक। तो अब जो रेज़न्स है दोबारा मैं इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर दूँगी, इसके ऊपर डाल दूँगी, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का आएगा। और थोड़ा-सा तकरीबन 1 टेबलस्पून मक्खन लेंगे, थोड़ा-थोड़ा सारे ट्रे के ऊपर फैला देंगे इस तरह से, थोड़े-थोड़े पीसेस में डाल के इसको, ताकि जब ये बेक हो तो इसका जो टेक्सचर है वो बड़ा सॉफ्ट आएगा। क्योंकि हमने इसमें क्रीम भी शामिल की है, मक्खन भी शामिल किया है, अंडे भी शामिल किए, दूध, उससे भी ये बड़ा सॉफ्ट और बहुत जूसी और मज़ेदार सी ब्रेड पुडिंग बन के रेडी होगी। तो तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून मक्खन इसके ऊपर दोबारा जो है इस तरह से फैला दिया है। अब इसको मैं रखूँगी जी अवन में और तकरीबन 35 टू 40 मिनट तक हमने इसको बेक करना है, तकरीबन 200 डिग्री पे टेम्परेचर होगा। तो अब इसको हम रखते हैं अवन में। तो तकरीबन फिर जो है नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसका जो किस तरह से ये बेक होगी। तो यहाँ पे अवन जो है मैंने ऑन करके इसको रख दिया इसमें। तो तकरीबन जी और 40 मिनट के बाद, तकरीबन 35 से 40 मिनट के बाद ये देखिए ये बेक हो चुका है। और अब इसको हम निकालेंगे बाहर और ऊपर वाली ग्रिल ऑन कर दी मैंने एंड पे 5 मिनट के लिए ऊपर वाली ग्रिल ऑन की थी, उससे आप इसका कलर देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है और कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। बहुत ही मज़े की ये ब्रेड पुडिंग बन के रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे 10 से 12 बादाम लिए थे और बादाम को मैंने इस तरह से लंबे-लंबे पीसेस में क्रश कर लिया था। इसके ऊपर मैंने ये फैला दिए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आइसिंग शुगर थी, तो इस तरह से ना हमने आइसिंग शुगर भी इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देनी है और इसका जो टेक्सचर है ना वो कमाल ही आएगा। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। आई होप कि आज की रेसिपी मेरी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। बहुत ही डिफरेंट सा मीठा है, बहुत ही मज़ेदार सा है और इस रेसिपी को ना आपने ज़रूर बनाना है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी, इसको शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। तो स्पेशल सा मीठा बनाने के लिए अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो इस स्पेशल मीठे को आप ज़रूर घर पे जो है बेक कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। तो यहाँ पे अब मैं इसको जो है कट करके निकालूँगी। इसको हम सर्विंग प्लेट में निकालेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसका जो टेक्सचर आया है और किस तरह से ये बन के रेडी हो चुकी है मज़ेदार सी। तो हमने इसको कट कर लिया और आप देख सकते हैं ये कितना ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने इसको प्लेट में रख लिया है। अब इसको हम जो टेस्ट करेंगे, यहाँ पे मैं इसको टेस्ट करूँगी। इसका छोटा-सा हम जो है ना काट के खाएँगे और मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है। इसकी खुशबू जो बहुत ही मज़े की आ रही है इस वक़्त घर में, ज़बरदस्त सी। तो यहाँ पे हम इसको टेस्ट करने के लिए फ़ोर्क की मदद से टेस्ट करेंगे इसको और माशाल्लाह से इतनी अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना कि आप किस सिटी या कंट्री से देख रहे हैं। तो बहुत मज़े का मीठा बन के रेडी हुआ है। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह